Assalamu alaikum class. Today our topic is heat and light, unit 9, heat and light. सबसे पहले हम जानते हैं what is heat. Heat is the form of energy. इसको thermal energy भी कहते हैं और इसको energy, it is a form of light. जब मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करी जाती है तो उनकी मूवमेंट फास्टर हो जाती है. When molecules take in heat, they move फास्टर, वो तेजी से मूव करने लगते हैं. और जब उनके मॉलिक्यूल्स में से हीट एनर्जी हीट कम होती है या हीट उनकी जैसे जैसे लो होती चली जाती है ऐसे ऐसे उनके मूवमेंट भी स्लो हो जाती है. लो मूवमेंट लो टेम्परेचर, हाई मूवमेंट शोज हाई टेम्परेचर. ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लो मूवमेंट शो करती है कि उसका टेम्परेचर क्या है, लो. ठीक है, और हाई मूवमेंट शो करती है कि दैट दे हैव हाई टेम्परेचर. एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब आप अपने हैंड्स को रब करते हैं एक दूसरे के साथ तो आपको अपने हैंड्स कैसे फील होते हैं, वार्म फील होते हैं. क्यों वार्म फील होते हैं? क्योंकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जब आप दो चीजों को आपस में रगड़ करते हैं या रब करते हैं उसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव कर रहे होते हैं. जब मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है, सो दैट इज वाई योर पाम गेटिंग वार्म. आपकी पाम जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती हैं. What is heat? Heat is the form of energy that can move from the hotter object to the cooler one. ये है distribution of heat, यानी कि heat जो है हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कूल एरिया की तरफ या कूल ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है. इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हॉट किया. ठीक है, उस हॉट ऑब्जेक्ट को जब आप वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर आपका कैसा है, ठंडा है. हॉट ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जो बहुत हॉट कर लिया, सपोज आपने एक स्पून लिया और उसको हॉट कर दिया. ठीक है, जब वो बहुत ज्यादा हॉट हो गया तब आपने उसको पानी में डाल दिया. पानी में डालने से क्या होता है, तो हीट ट्रांसफर हो जाती है वाटर को भी. थोड़ी देर बाद वो वाटर भी आपको कैसे फील होने लगेगा, वार्म फील होने लगेगा. ठीक है, थोड़ी देर बाद वो वाटर भी आपको वार्म फील होने लगेगा. हालांकि उस वाटर को आपने वार्म नहीं किया, लेकिन आपने उसके अंदर एक वार्म ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया है, एक वार्म ऑब्जेक्ट डाल दिया है. उस वार्म ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर हो रही है किसमें, वाटर में. और वाटर पहले कूल था, लेकिन जैसे जैसे वो हीट एब्जॉर्ब करता गया वो क्या हो गया, वो भी वार्म हो गया. दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट. ये क्या चीज थी, ये था हीट की ट्रांसफेरेंस, यानी कि हीट ट्रांसफर हो रही थी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन मैनी वेज. ये हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, बर्निंग से, यानी कि जब कोई चीज बर्न होती है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जब दो चीजें रब होती हैं एक दूसरे के साथ, रबिंग होती है, तब प्रोड्यूस होती है. और मिक्सिंग वन सब्सटेंस विद अनदर, जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलाया जाता है तो बाज औकात, ठीक है, जरूरी नहीं है हर केस में, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जब दो सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है. हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर वंस. हमेशा वार्म से कूल साइड पर हीट ट्रांसफर होती है. कब तक ट्रांसफर होती रहती है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. ठीक है, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, जब तक वो हीट एनर्जी जो है वो क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है. After that, our topic is what is temperature. Temperature of an object tell us how hot or cold is an object. किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमें बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा हॉट है या कोल्ड है. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको थर्मामीटर कहते हैं. ठीक है, और थर्मामीटर जो है वो उसके दो स्केल्स होते हैं जिनसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं. थर्मामीटर दो टाइप के होते हैं, या तो वो सेल्सियस स्केल वाले होते हैं या फिर वो फ़ारेनहाइट स्केल वाले होते हैं. यानी कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर द टू स्केल्स in which we can measure the temperature of any object. ठीक है, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो है हम सेल्सियस स्केल यूज करते हैं. ठीक है, कौन सा स्केल यूज करते हैं, सेल्सियस.
व्हाट इज अ थर्मामीटर? थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से हम टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं। वाटर का, वाटर बॉयल कितने टेम्परेचर पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर टेम्परेचर नोट करें वाटर बॉयल होते वक्त, तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि कितने टेम्परेचर पर जाकर वाटर फ्रीज हो जाता है? दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। अच्छा जी, यहां तक हो गई बात हीट की। नाउ कम द पॉइंट ऑफ लाइट। लाइट एनर्जी। लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। एंड लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नीचे दी गई डायग्राम में टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट है वो शो कर रही है, उस एरो जो है वो शो कर रहा है लाइट की डायरेक्शन। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द light in which light travels. Light always travel in straight line. इसके लिए एक एक्टिविटी की जाती है कि 3 कार्डबोर्ड कार्ड शीट लेकर उनको सेंटर से होल पंच किया जाता है सेम जगह पर। तीनों कार्ड शीट पर सेम जगह पर होल पंच किया जाएगा। फिर उनको स्ट्रेट खड़ा कर देंगे आप किसी भी चीज के साथ, किसी भी ऐसी चीज के साथ जिससे वो खड़ा हो सके, यानी कि आप मॉडलिंग क्ले यूज कर सकते हैं इसके लिए। मॉडलिंग क्ले की हेल्प से वो स्टक हो जाएंगे और एक साथ खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से आपने तीनों कार्ड शीट को खड़ा करना है कि उनके जो होल हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हों। उसके बाद एक होल पर आपने टॉर्च की लाइट डालनी है। वो टॉर्च की लाइट आप जो एक होल से डालेंगे और वो तमाम होल से पास होते हुए आपको अदर साइड पर जो है वो विजिबल होगी, दिखेगी। इट्स मीन कि लाइट जो है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? इन स्ट्रेट लाइन। दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और ये एक्टिविटी आपने किसकी हेल्प से करी है? 3 कार्ड शीट ली है और एक टॉर्च ली है, और उन 3 कार्ड शीट्स को आपने होल पंच मशीन से सब में एक ही डायरेक्शन में, यानी कि सेंटर के अंदर ही होल करना है। द लेंथ ऑफ लाइट वेव्स डिपेंड ऑन इट्स कलर, यानी कि लाइट वेव की लेंथ किस पे डिपेंड कर रही होती है? कलर के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। ये 7 डिफरेंट कलर्स किसके हैं? ये कलर्स हैं व्हाइट लाइट के। व्हाइट लाइट जब डिवाइड होती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है और हर कलर की वेव लेंथ डिफरेंट होती है। यहाँ पर आप देखें कि रेड कलर की जो वेव है उसकी वो उसकी 2 वेव्स का जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। 2 वेव्स के दरमियान का जो एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वायलेट। वायलेट में 2 वेव्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत कम है, ठीक है। सो ईच कलर हैज वेव ऑफ अ डिफरेंट लेंथ। हर कलर का डिफरेंट वेव लेंथ है। यहाँ आप देख रहे हैं हर कलर का डिफरेंट वेव लेंथ है। और ये तमाम कलर्स जब मिक्स होते हैं, ठीक है, व्हेन दीज ऑल कलर्स आर मिक्स टुगेदर दे मेक अ व्हाइट लाइट। जब ये तमाम कलर्स मिक्स होते हैं तो हमें कैसी लाइट नजर आती है? व्हाइट लाइट। और जब यही व्हाइट लाइट किसी खास एंगल से प्रिज्म के ऊपर डाली जाती है और प्रिज्म से पास होती है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। अमूमन हमने देखा है कि आफ्टर रेन रेनबो रेनबो इज विजिबल ऑन द स्काई। रेनबो विजिबल होती है स्काई के ऊपर। एक्चुअली वो रेनबो क्या होती है? 7 कलर्स पर कंसिस्ट कर रही होती है। और जब उस पर सनलाइट जो आपके रेन ड्रॉप्स होते हैं, सनलाइट रेन ड्रॉप्स के ऊपर पर पड़ती है और उनसे पास होती है वो सनलाइट, तो वो रेन ड्रॉप वहां पर प्रिज्म का काम करते हैं और उसको को 7 कलर्स में डिवाइड कर देते हैं व्हाइट लाइट को, ठीक है। तो इस वजह से हमको बारिश के बाद जो है वो आसमान के ऊपर रेनबो नजर आती है। हाउ शेडो इज फॉर्म्ड? शेडो कैसे फॉर्म होते हैं? अगर लाइट के रास्ते में कोई चीज आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए जिसकी वजह से लाइट ब्लॉक हो जाए और आगे ना जा पाए, तब उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है? शेडो बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक आपको ट्री दिखाया गया है, ठीक है। ये ट्री जो है ये सनलाइट के रास्ते में मौजूद है, सनलाइट को आगे नहीं जाने दे रहा, ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से इस ट्री का शेडो बन रहा है,
ठीक है। तो शेडो किसकी वजह से बनता है? जब कभी भी लाइट ब्लॉक हो जाती है, इसकी वजह से शेडो डेवलप होता है। शेडोज आर प्लेसेस वेयर लाइट इज ब्लॉक्ड। जब लाइट ब्लॉक हो जाती है तो शेडो डेवलप होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टॉपिक ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं जो लाइट देते हैं या जिनमें से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लाइट निकलती है, जैसे कि सनलाइट है। सन एक क्या है? लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है सन जो कि लाइट प्रोवाइड करता है या जिसमें से लाइट निकल रही होती है। सन है, स्टार है, लैम्प्स हैं, फायरफ्लाइज हैं एंड ग्लो वर्म्स, ऑल ऑफ देम आर क्या हैं? दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फायरफ्लाइज यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होते हैं। फायरफ्लाइज आर द वो फ्लाइज जिनके अंदर से हमें लाइट ग्लो करती हुई नजर आती है, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे वर्म्स जो ग्लो करते हुए नजर आए, दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यानी कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट इमिट करें या लाइट गिव आउट करें, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे? ल्यूमिनस। आपके घर में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कैंडल है, जब आप उसको ग्लो करते हैं कैंडल को, तो ये सारी लैम्प है, ये सारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्वियसली जिनमें से लाइट नहीं निकल रही, जो लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो लाइट गिव आउट नहीं करेंगे जो ऑब्जेक्ट, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे? नॉन ल्यूमिनस। मून, ट्री, हैंड्स, अर्थ, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हैं जो सारी की सारी कैसी होंगी? ऑब्वियसली नॉन ल्यूमिनस होंगी, उनमें से लाइट नहीं निकलती होगी, ठीक है। आपकी बुक है, कॉपी है, ऑल ऑफ देम आर नॉन ल्यूमिनस, इनमें से लाइट नहीं निकल रही, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक मैंने आपको जो है लेक्चर आपका हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट कराएंगे।